फलौदी कस्बे के आसपास विभिन्न खसरों में पीढ़ियों से काबिज भूमिहीन मजदूर गरीब किसानों को बेघर नहीं करने व पाक विस्थापितों को भूखंड आवंटित करने की मांग को लेकर भूमि अधिकार संघर्ष समिति द्वारा सौंपा गया नगरपालिका अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन। भूमि अधिकार संघर्ष समिति फलौदी के तत्वावधान में उपखंड क्षेत्र के विभिन्न खसरों में काबिज परिवारों को नगर पालिका अध्यक्ष फलौदी व अधिशासी अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपकर बताया गया कि फलौदी कस्बे के आसपास पीढ़ियों से सैकड़ों भूमिहीन मजदूर गरीब किसान कब्जा काश्त कर रहे हैं और इनके पास इस भूमि के अलावा अन्य कोई भी रहवास करने को लेकर भूमि या जगह नहीं है और ना ही रोजी रोटी का कोई भी साधन है। इन गरीब मजदूर किसानों ने अपने रहवास के लिए कच्चे पक्के मकान, पानी के टांके, मेड़बंदी, पशुओं के बाड़े आदि बना रखे हैं। पालिका प्रशासन को सौंपे ज्ञापन ने बताया कि अब नगर पालिका फलौदी द्वारा इसके रहवास की जगह खसरा नंबर 705 में 1350 बीघा गौशाला के लिए गौचर भूमि के लिए आवंटन करने के लिए इस खसरे में पीढ़ियों से रहने वाले गरीब मजदूर भूमिहीन किसानों के सामने आवास के साथ साथ रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो गया है। अधिशासी अधिकारी को सौंपे ज्ञापन ने बताया कि इन गरीब भूमिहीन मजदूर किसानों को यथावत रखा जाए और भूमि आवंटित कर उन्हें मालिकाना हक प्रदान किया जाए। बड़ी संख्या में नगर पालिका परिसर पहुंचे भूमिहीन किसानों ने अधिशासी अधिकारी को सौंपे ज्ञापन में बताया कि पीढ़ियों से रहते हुए सरकार को जुर्माना राशि समय समय पर अदा की गई है, जिसकी करीब 40 से 45 साल से जुर्माने की रसीदें भी गिरदावरी की प्रक्रिया में हैं। ज्ञापन में बताया गया कि कई बार राजस्व विभाग ने भी इन कब्जा काश्त किसानों की सर्वे रिपोर्ट जिला कलेक्टर से मांगी थी। साथ ही खसरा नंबर 628 में पाक विस्थापित गरीब परिवार तकरीबन 300 परिवार रह रहे हैं। इनको रहने हेतु भूखंड आवंटित किया जाए, इन्हें भी बेघर न किया जाए। ज्ञापन में चेतावनी भरे लहजे से कहा गया कि इन गरीब मजदूर कब्जा काश्त किसानों को बेघर ना करके भूमि आवंटित करने की कार्रवाई करके मालिकाना हक प्रदान किया जाए, अन्यथा आंदोलन व धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार व स्थानीय प्रशासन की होगी। श्री एलिवेटर इंजीनियरिंग कंपनी की ओर से वेद भवन चैरिटेबल ट्रस्ट फलौदी को 2 मेडिकल बेड, मैट्रेसेस, वाटर बेड प्रदान किए गए। कंपनी के एस.सी. बोहरा उर्फ नटवर लाल ने आज वेद भवन को दी सुपुर्दगी। वेद भवन चैरिटेबल ट्रस्ट फलौदी को श्री एलिवेटर इंजीनियरिंग कंपनी की ओर से 2 मेडिकल बेड, मैट्रेसेस, वाटर बेड आज प्रदान किए गए। इस कंपनी के एस.सी. बोहरा उर्फ नटवर लाल ने वेद भवन पहुंचकर स्वयं उपस्थित होकर सुपुर्दगी दी। वेद भवन ट्रस्ट की ओर से अध्यक्ष रमेश रामसा थानवी ने उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया। हरनारायण व्यास उर्फ मेदू जी का हार्दिक आभार व्यक्त किया गया। पूरा निवासी स्वर्गीय राजेंद्र पुत्र चैन सुख के पुत्रों ने एक ऑक्सीजन मशीन श्रीमती गौरा देवी पूर्व पार्षद के माध्यम से प्रदान की थी। उनका भी पुष्प गुच्छ प्रदान कर हार्दिक अभिनंदन किया गया। एलिवेटर कंपनी द्वारा उत्तम किस्म की लिफ्ट बनाई जाती है, जिसके चलते लटियाल माता मंदिर में केवल लागत मूल्य पर ही लिफ्ट प्रदान की गई थी। पूर्व में भी कंपनी द्वारा लटियाल पूरा स्कूल के बच्चों के पीने के लिए प्याऊ, टांका, वाटर कूलर, मोटर प्रदान की गई थी। समय समय पर सामाजिक सरोकार के कार्यों में अग्रणी भूमिका भी निभाती रही है। ट्रस्ट के ट्रस्टी रमन लाल बोहरा, कन्यालाल छंगानी, संपत चांडा, संजय बोहरा, बंसी प्रजापति, अशोक बोहरा ने भामाशाहों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। वेद भवन चैरिटेबल ट्रस्ट में भामाशाहों का स्वागत है। श्री एलिवेटर कंपनी ने अपनी तरफ से जो मरीज बेड से उठ नहीं सकते, मेडिकल बेड और एयर बेड, जो कई टाइम से बीमार रहते हैं और उनके बेड श्योर हो जाते हैं, तो उसके लिए एयर बेड और ये बेड उन्होंने वेद भवन चैरिटेबल ट्रस्ट को प्रदान किया है। इसके लिए मैं वेद भवन ट्रस्ट की ओर से इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। नटवर लाल जी, अमीरचंद जी बोहरा, इनकी कंपनी की तरफ से हमें प्रदान किया गया है। बाप पुलिस थाना में SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज। पीड़ित मुलाराम मेघवाल निवासी बाप गार्डना ने करवाया। आरोपी डूंगरदान सहित अन्य लोगों के खिलाफ जाति सूचक गालियां देकर मारपीट करने का मामला दर्ज। बाप उपखंड क्षेत्र के गार्डना निवासी मुलाराम मेघवाल ने गांव के ही आरोपी डूंगरदान सहित अन्य लोगों के खिलाफ मारपीट कर जाति सूचक गालियां देने के आरोप में SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया है। पुलिस वृत्त अधिकारी फलौदी से मिली जानकारी के अनुसार बाप पुलिस थाना में पीड़ित मुलाराम निवासी गार्डना ने स्वयं उपस्थित होकर बताया कि गांव के ही आरोपी डूंगरदान पुत्र भेरुदान चारण सहित उसके अन्य सहयोगियों द्वारा खेत में अनधिकृत रूप से प्रवेश कर उसके साथ मारपीट करने व जाति सूचक गालियां देने के एक मामले में आरोपियों के खिलाफ लिखित रिपोर्ट पेश की गई है।
पीड़ित द्वारा पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार बाप पुलिस द्वारा आरोपी डूंगरदान चारण निवासी गाडना सहित उसके अन्य सहयोगियों के खिलाफ धारा 447, 427/34 SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच वृत्त अधिकारी वृत्त फलोदी द्वारा की जा रही है। फलोदी के हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र स्थित रक्षक नशा मुक्ति केंद्र में आज मनाया गया एक अनोखा जन्मदिन। 2 वर्ष से नशा मुक्त युवक का मनाया जन्मदिन, नाच गाने के साथ काटा केक, दी बधाई। आपने अमूमन देखा और सुना होगा कि जिस दिन व्यक्ति का जन्म होता है उसी तारीख पर उसका जन्मदिन भी मनाया जाता है, खुशियां मनाई जाती है, केक काटा जाता है। लेकिन फलोदी शहर में 2 साल से नशा मुक्त रहे एक युवक का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। फलोदी शहर के हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में रक्षक नशा मुक्ति केंद्र के डायरेक्टर भास्कर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार फलोदी का एक युवक लीलाधर माली 2005 में स्मैक के नशे का आदी हो चुका था। स्मैक की लत के चलते लीलाधर शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गया था। आज से ठीक 2 वर्ष पूर्व उनके परिजनों ने उसे इसी नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाया। यहाँ चलाए जा रहे प्रोग्राम के चलते आज माली पिछले 2 वर्षों से पूरी तरह से नशा मुक्त है और आज लीलाधर खुद इस नशा मुक्ति केंद्र के इंचार्ज के पद पर निस्वार्थ भाव से कार्य करते हुए दूसरे युवाओं को नशा मुक्त रहने के लिए कड़ी मेहनत के साथ प्रोत्साहित कर रहे हैं। लीलाधर माली ने दर्जनों युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। नशा मुक्ति केंद्र के डायरेक्टर पुरोहित ने बताया कि जो भी युवा 1 वर्ष तक या इसके आगे नशा मुक्त रहता है उसका जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि यह उसका दूसरा जन्म होता है। इस तरह से जन्मदिन मनाने के पीछे उन्होंने दूसरे युवाओं को भी इनसे प्रेरणा लेने का भी कारण बताया। बाप के प्राचीन तालाब मेघासर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के तालाबों व उनके कैचमेंट एरिया का अवलोकन करने वास्का प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर सहित 5 सदस्यीय टीम पहुंची बाप। वास्का प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर नरेंद्र प्रताप सिंह, GES ऋषि शुक्ला, सहायक अभियंता राकेश माचरा की एक टीम ने पंचायत समिति बाप की आदर्श ग्राम पंचायत बाप के ऐतिहासिक मेघासर तालाब, कल्याण सिंह सीट की सिड्डा ग्राम पंचायत के मालम सिंह की सिड्डा में हाजरा तालाब के साथ कई तालाबों का अवलोकन किया। बाप के ऐतिहासिक मेघराजसर तालाब के कैचमेंट एरिया व तालाब में अपार जल संग्रहण को देख प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा कि हमारे पूर्वजों की कितनी महान सोच थी कि उन्होंने हमारे जमानों को याद करते हुए तालाबों के पानी आवक क्षेत्र का पूरा ध्यान रखा। आज तालाब अपना अस्तित्व ग्रामीणों की अनदेखी के कारण खो रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये प्राचीन तालाब जल स्रोत हमारा जीवन है। इन तालाबों का पानी आपातकाल में हमारे लिए काम आता है। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम उनका संरक्षण कैसे करें। तालाबों का पानी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। तालाब केवल मानवता के लिए नहीं बल्कि हजारों पशु पक्षियों के लिए भी है, जो पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में हमारे तालाब व जीवों की भी बड़ी योगदान साबित होते हैं। इस दौरान केशुराम मेघवाल सरपंच, पूर्व उप प्रधान जगदीश पालीवाल, सामाजिक कार्यकर्ता अखिराज खत्री, ओम सिंह, पंचायत समिति सहायक सहित कई लोग उपस्थित रहे। ग्रामीण संस्था की WNST परियोजना के तहत बाप के गांवों में 3 दिन तक स्वास्थ्य जांच मेला लगाकर कुल 357 लोगों को दिया उपचार व स्वास्थ्य परामर्श। बाप उपखंड क्षेत्र में संचालित ग्रामीण संस्था की WNST परियोजना के तहत ग्राम भंडोर, गाडना, बावड़ी, बरसिंगा की ढाणी में स्वास्थ्य जांच उपचार के लिए स्वास्थ्य मेला लगाकर 357 लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें उपचार व परामर्श देकर निःशुल्क दवा वितरण की गई। डॉक्टर नरपत राम की टीम द्वारा 3 दिन तक विभिन्न गांवों में जांच की गई। मंडोर में डॉक्टर नरपत राम ने वरिष्ठ लोगों को उनके स्वास्थ्य चेकअप कर आवश्यक सलाह दी। नरपत राम ने कहा कि वे ढलती उम्र में अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखकर स्वस्थ रहें। उम्र के साथ शरीर के हर अंग कमजोर होते जाते हैं। उन्हें संतुलित बनाए रखने के लिए पौष्टिक आहार लें ताकि जरूरी पोषण शरीर में मिल सके। भारी मात्रा में कार्य ना करें। संतुलित आहार में दाल, रेशेदार सब्जियां, दूध, फल, सब्जी का उपयोग करें। शरीर की जांच समय समय पर करवाते रहें ताकि शरीर स्वस्थ रहे। इस मेले में सहयोगी के तौर पर सहयोगी रुक्मणी विश्नोई, हुक्माराम पवार, मनीष बालोटिया, साहिबाज पठान, शिव कुमार, मंजुलता भाटी, दीपाराम सहित कई ग्रामीण व सहयोगी उपस्थित रहे। फलोदी से निर्भय धारा न्यूज के लिए राजू व्यास की रिपोर्ट।